तो आज हमारी कॉलीग एलिया जहरा जो हैं, जो कि द फ्राइडे टाइम्स की मैनेजिंग एडिटर भी हैं और नया दौर से बहुत देर से वहां बसता है, आज वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिली। एक इनफॉर्मल ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी लाहौर में। अगरचे कि मैं एलिया, अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं आपसे वो तो नहीं पूछूंगा कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें हुई हैं, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड बातें हुई हैं उनमें से सीधा सीधा बातें बताएं, और बल्कि मुझे हमें ये बताएं कि वो डील की बात हुई जो इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि उनकी कोई डील हो चुकी है। उसके बारे में किसी ने पूछा, बिलावल ने क्या कहा? जी, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आ जी रही है। जी। जी। तो ये मीटिंग थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी जैसे आपने बताया, और कुछ मीडिया आउटलेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मैं नया दौर को रिप्रेजेंट करी थी वहाँ पे, तो उनसे उन्होंने बात की बिलावल साहब ने, और काफ़ी तवील गुफ्तगू हुई। तकरीबन 3.5 घंटे जो है उन्होंने सब सवालों के जवाब दिए, सबकी जो भी बातें थी उनको एड्रेस किया। और इनफॉर्मल था तो इसलिए मैं सारी बातें तो नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को जो है वो एड्रेस किया था। बहुत सारे सवालात जो शुरू जब बात हुई तो वो इससे हुए कि क्या अब करेगी पीपीपी, और स्पेशली क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है पीपीपी को, तो सेनेट में सरवजा गिलानी की एब्सेंस थी एसबीपी के बिल के मंजूरी के टाइम पे। तो क्योंकि बहुत ज्यादा तनकीद का सामना हर तरफ से पीपीपी को इस वक्त है कि ऑपोजिशन जो है वो इफेक्टिवली नहीं अपना रोल प्ले कर रही, और स्पेशली पीपीपी जो है वो नहीं सीरियसली ले रही इस पूरी चीज को, और वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और पीपीपी और पीटीआई के खिलाफ जो है इतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं खेल रही। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था उनको भी कि वो एड्रेस करें। जो ये बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा इमरान खान के बारे में के खिलाफ, या कैसे किस तरह का रास्ता अपनाया जाएगा, उस पर भी काफी लंबी उन्होंने बात की और समझाया कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाए पीपीपी चाहती है कि वो अपनाए। लेकिन ऑब्वियसली वो वाली जो बात है वो उन्होंने काफी दफा रिक्वेस्ट किया था कि ये आप लोग अपने तक ही रखें, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। बट उसकी बॉटम लाइन ये थी कि वो जोर इस बात पे उन्होंने दिया कि पीपीपी जो है वो डेमोक्रेटिक रास्ता ही अपनाना चाहेगी इस हुकूमत को, जो है वो अगर टफ टाइम देना है या निकालना है या जो भी करना है, इमरान खान को निकालना है, तो उसके लिए कोई अनडेमोक्रेटिक रास्ता जो है उसके हक में पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं होगी। एक उनसे ये सवाल किया गया कि आप ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो बस अब अपनी मुद्दत पूरी करने ही वाली है, कुछ अरसे की बात है, तो इनको अगर थोड़ा सा करने दिया जाए ताकि वो बाद में विक्टिम कार्ड ना खेलने अगर इनको अभी निकाला गया। तो इस पे उन्होंने कहा कि हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ये जो अभी कर रहे हैं ये ऐसे कंटिन्यू करें, और हम ये इरादा रखते हैं कि हम इनको हर तरह से चैलेंज करें। और वो स्ट्रैटेजी जो है उस पर उन्होंने काफी डिटेल में बात की, और वो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट से। तो उसके अलावा जो है उन्होंने जो आपने कहा कि डील की जो बातें की, सबने यही सवाल उनसे किया कि डील के की एलिगेशंस पीपल्स पार्टी के ऊपर लगती हैं, तो उस पे उन्होंने जो है बहुत स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट किया। और वो हमने वीडियो भी अभी लगाई थी नया दौर पे, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो बातें हमसे की जाती हैं, अगर डील हम करते तो फिर हमारा जो है वो शहीदों का कब्रिस्तान ना होता, खड़ी खुदा बख्श। और हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने की पीपीपी ने जो है वो कीमत उठाई है। और ऐसे ये बातें जो हैं इसका कोई प्रूफ अगर आपके पास है कि पीपल्स पार्टी ने वाकई कोई डील की है तो वो सामने लेकर आए, वो बताएं कि क्या है। अगर नहीं है तो ये स्पेकुलेशन जो करते हैं तो ये गलत बात है। और वो ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि अनफेयरली जो है वो टारगेट किया जा रहा है मीडिया के एक सेक्शन में पीपीपी को। लेकिन आई हैव टू से कि बहुत ज्यादा उन्होंने पेशेंस दिखाई, बहुत क्रिटिकल सवालात भी उनसे किए गए, मैंने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने सब क्वेश्चंस जो है उनको जो है वो बहुत उस तरह से एड्रेस किया, और सारी जो है वो बात। अब इसमें जो मेरे नजदीक जो जैसे हम कहते हैं ना कि खबर क्या है उसके अंदर से, वो उन्होंने जो है पीडीएम की जो लड़ाई हुई पीपीपी से उसके बारे में मेरा सवाल था। मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत उम्मीदें एकदम से पीडीएम जब बनी और एपीसी हुई तो ये उम्मीद आ गई थी लोगों के बीच में कि अब जो है वो हुकूमत को जो है उसको चैलेंज किया जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट के रोल को चैलेंज किया जाएगा पार्टीज की तरफ से, और मीडिया को भी स्पेस मिल गई, सिविल सोसाइटी को भी स्पेस मिल गई कि वो बातें करें, वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले सकें, वो अपने ऊपर सेंसरशिप के बारे में बात कर सकें। तो लेकिन जो है वो फिर एकदम से पीपीपी जो है वो निकल गई पीडीएम से, तो वो क्यों हुआ? तो इस बात को उन्होंने एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल अंदाजा है कि हमने लोगों की उम्मीदें कितनी बढ़ा दी थी, लेकिन वो इसको एक्सप्लेन ऐसे कर रहे थे कि पीपीपी का जो पीडीएम से अलहदा होना है कि बहुत ज्यादा जो है नजरियाती इख्तलाफात थे कुछ पार्टीज के और पीपीपी के बीच में। फजल रहमान साहब की जो पार्टी है उसका उन्होंने इन पर्टिकुलर नाम लिया कि जेयूआईएफ के जो है वो जो नजरियात हैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, पीपीपी जो है वो उनसे अग्री नहीं
करती थी, तो वो कुछ उन्होंने दी कि ब्लास्फेमी जो तौहीन मजहब की बात की गई, पीडीएम के स्टेज से खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाया। तो उन्होंने कहा कि हम इसको, और उन्होंने कहा कि वो फाटा का जो मर्जर केपी में हुआ उसके भी खिलाफ उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फजलुर रहमान ने बात की। तो वो भी उन्होंने कहा कि ये हम पीपीपी तो हमेशा से बहुत पहले से इसको चैंपियन इस कॉज को करती आई है कि फाटा के लोग जो हैं उनको केपी के अंदर फाटा का मर्जर हो और फाटा के लोगों को जो कॉलोनियल एरा का एफसीआर जो कानून था उसका खात्मा किया जाए। तो पीपीपी तो बहुत पहले से वो डिमांड करी थी, तो हम कैसे किसी ऐसी पार्टी के साथ आ सकते हैं जो उसको वो करे। उसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई और जो मेरे ख्याल से पहले नहीं न्यूज नहीं वो बनी, वो ये है कि वो उन्होंने, मैंने उनसे फिर इस जब वो ये जवाब दे रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि ये इसलिए अगर पीडीएम का चीफ उनको ना बनाया जाता फजल ओहो। रहमान साहब को, तो कोई और होता तो वो हैंडल कर लेता, पार्टीज को आप साथ लेके आप चलता सुन पा रहे हैं पीडीएम रजा? का चीफ। इसके जवाब में जी, उन्होंने कहा ये कि जब ये आपकी आवाज डिसाइड हुआ कट था रही कि है। इतना क्या, तो एक बात जो आई थिंक वो बीच में रह गई थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, वो ये मैं कह रही थी कि पीडीएम चीफ की जो अपॉइंटमेंट फजलुर रहमान की उन्होंने की, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो डिसाइड हुआ था कि रोटेशनल बेसिस पे होगी, यानी कि फजलुर रहमान साहब के बाद किसी और पार्टी के चीफ को भी मौका दिया जाएगा कि वो चीफ बने पीडीएम का, और वो सिर्फ उनके पास फजलुर रहमान साहब के पास नहीं रहनी थी तो चेयरमैनशिप जो है पीडीएम की, तो वो, लेकिन जब टाइम आया उनका कि दूसरा चीफ अपॉइंट किया जाए, तब एएनपी और पीपीपी जो है वो निकल रही थी पीडीएम से। तो उन्होंने ये एक जो है वो कहा कि ये इस तरह है, तो एक वो पीडीएम से अपनी जो अलहदगी है उसको बिल्कुल फजलुर रहमान जेयूआईएफ जो है उसके ऊपर वो डाल रहे थे। और आखिर में जो है एक इम्पॉर्टेंट बात, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में उनसे सवाल किया गया कि आपके ख्याल में क्या रहेगा इस्टेब्लिशमेंट का रोल, अभी क्या ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि लोग जो हैं उनकी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उनको ये याद, उनको लगता है कि अभी 2018 के अंदर ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया ये पूरा सिलसिला जो हुकूमतें बनाने का और गिराने का, और ये बहुत पहले से हो रहा है और पीपीपी ने ज्यादा इसको फेस किया, और बीबी के टाइम पे जो है ज्यादा उनके खिलाफ साजिशें की गई और उनके खिलाफ पपेट्स लॉन्च किए गए, और बहुत दफा उन्होंने, बिलावल साहब ने नवाज शरीफ को भी अटैक किया। अब वो उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, लेकिन पीएमएलएन की लीडरशिप को, नवाज शरीफ का जो पास्ट है उसको वो बार बार ब्रिंग अप उन्होंने किया और क्रिटिसाइज करने के लिए, और अपनी जो इस वक्त उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है उसको एक तरह से उसका जवाब देने के लिए। लेकिन ओवरऑल जो है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो अब इस बात के लिए तैयार हैं कि पीपीपी जो है वो क्रिटिसिज्म, मतलब इट वाजंट दैट ही वाज ही इट केम एज अ सरप्राइज टू हिम कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्योंकि पीपीपी की जो कुछ पोजीशंस रही हैं इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, उसके अंदर जो आई थिंक ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उनको इस तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो तैयार भी थे इसके लिए। तो ये जो है इसका वो क्रक्स था, और इससे ज्यादा आई एम अफ्रेड मैं नहीं बता सकूंगी क्योंकि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि आप ये ऑफ द रिकॉर्ड ही रखें। बहुत शुक्रिया एलिया। सब जो है वो नया दौर से मिले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम ये तो उनको समझ आ गई होगी कि, तो कम से कम पीपीपी को ये तो आइडिया हो गया होगा कि हम किसी भी पार्टी के ना हक में है ना खिलाफ है। हम पाकिस्तान के आइन और जो जमहूरी असूल हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं। नाजरीन, हमारे शो का वक्त बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपसे इजाजत लेते हैं। कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया एलिया हमें अपडेट करने के लिए, और खुदा हाफिज।